एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट पे देखा लाइनें ही लाइनें लगी हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हाजी आ रहे हैं। मतलब हाजी की इज्जत है, हाजी को हज करके आए, फूल डालने जाते हैं, हार पहनाते हैं और उसको इज्जत से ले आते हैं। एक बार हुजूर ने हज किया है, वो भी आखिर में। हाँ, हमें दीन समझाने वाले पहले दीन पढ़ें। मेरे आका मौला ने पहले हज नहीं किया, दरमियान में हज नहीं किया, एंड में हज किया है। सबसे पहले हुजूर ने दीन के लिए जिद्दोजहद की है, निजाम के लिए जिद्दोजहद की है, कुरान के निजाम के लिए हुजूर ने मेहनत की है। बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक खोदी है, तलवारें उठाई हैं। हाजी की इज्जत है। हुजूर ने कितनी बार हज किया? कितनी बार हज किया जी? एक बार हज किया हुजूर ने। हाजी की इज्जत है। और जो अमल मेरे आका ने 27 बार किया, कितनी बार? 27 बार। और हुजूर के दौर में 100 बार हुआ। 27 बार हुजूर ने खुद किया और फिर बाकी सहाबा ने किया वो अमल। बताओ, एक हमारे लिए हुजूर की हर बात, हर अमल आमन्ना व सद्दक़ना, सुभान अल्लाह, हर बात ही हुजूर की सुभान अल्लाह। लेकिन जो अमल हुजूर ने एक बार किया वो ज्यादा फजीलत वाला है, या जो हुजूर ने 27 बार किया वो ज्यादा फजीलत वाला है? 27 वाला ज्यादा फजीलत वाला है। आज फिर हाजी की इज्जत है और मुजाहिद दहशतगर्द क्यों है? जिहाद की बात करने वाला दहशतगर्द क्यों है? कुरान में तो एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक आयत रहमत की है, 500 आयतें कत्ल करने की हैं। रहमत की कितनी आयत है? और कत्ल करने की 500 से भी ज्यादा। या अय्युहन नबिय्यो हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, मेरे हबीब मुसलमानों को काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार करें, उभारें, इनको तैयार करें। कुरान ने लगा इय्यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मियतैन व इय्यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। मेरे हबीब, आपके गुलामों में से अगर 20 भी मर्द हुए ना, मर्द, मैं 200 के ऊपर गालिब कर दूंगा। अगर 100 भी मर्द हुए मैं 1000 पर गालिब कर दूंगा। जैसे 22,000 का लश्कर था ना यजीद का, सामने चंद खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि जनाब बंदे और भेजो। यजीद को पैगाम भेजा, जी बंदे और भेजो, फौज और भेजो मदद के लिए। उसने कहा सामने तो चंद है, तुम 22,000 हो। उन्होंने कहा सामने अली की औलाद खड़ी है, सामने अली की औलाद खड़ी है, ये 1,000 से ज्यादा भारी है। कुरान में अल्लाह ने यही कहा है ना, 100 मर्द हो तो मैं 1000 पर गालिब कर दूंगा। वो तो है हमारी बात, तो हुसैन इब्ने अली की क्या शान होगी? ये तो क़यामत तक जो भी इस लाइन में खड़ा हो जाए उसके लिए है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली असगर ओन मोहम्मद की क्या बात होगी? इसलिए इस बात को समझें। हुजूर के दिन, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत क्या करेगी? जिहाद को सूद के पीछे पड़ जाएगी, पैसा कमाने लग जाएगी, ये सब कुछ होगा, दुनियादारी के पीछे लग जाएंगे, दीन छोड़ देंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। अल्लाह क्या करेगा? जिल्लत मुसल्लत कर देगा। मतलब ये जिस तरफ रुख करेंगे उस तरफ से जलील होंगे, जिधर मुंह करेंगे जलील होंगे, हर तरफ से इनको जिल्लत मिलेगी, ये जलीलो खार हो जाएंगे। ला यंज़िउहु, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत से अल्लाह उस वक़्त तक जिल्लत नहीं उठाएगा, जिल्लत उस वक़्त तक खत्म नहीं होगी, बिल्कुल कभी भी जिल्लत खत्म नहीं होगी। कब तक? ये भी हुजूर बता गए। हुजूर ने फरमाया हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, हुजूर ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत दीन की तरफ वापस नहीं आएगी जिल्लत खत्म नहीं होगी। क्या दीन की तरफ वापस आए हैं? कहते हैं मदरसे में बच्चों को ना भेजो, ज्यादतियां होती हैं। तो यूनिवर्सिटी में हम मदरसे के भी खिलाफ हैं जिसमें गलत काम हो, हम यूनिवर्सिटी के भी खिलाफ हैं जिसमें गलत काम हो। ये कोई वो नहीं है कोई समझे कि हम, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के फजल से मिंबर पर बैठकर एक चैलेंज जरूर है। आप जाकर पाकिस्तान का हर मदरसा भी खंगालें जहां उलमा बैठकर कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, वो भी खंगालें। और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी भी खंगालें। मदरसे से ज्यादा गंद निकलेगा यूनिवर्सिटियों से। मदरसे में कम होगा, यूनिवर्सिटियों में ज्यादा गंद नजर आएगा। वो आपने सामने देख लिया भावलपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अभी हमारे शहर के अंदर बेहयाई कम है। जैसे आपके इधर गांव में, गांव के इलाके में चले जाए ना, गांवों में बेहयाई कम होती है,
हमारा बहावलपुर जनूबी पंजाब वाला इलाका, सराकी इलाका, थोड़ा सा अभी गांव टाइप है, देहात टाइप है, उसमें अभी वो जिद्दत नहीं है, सही भी है लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में है। ये तो है बहावलपुर की यूनिवर्सिटी का हाल के 5500 मुसलमानों की बेटियों की नंगी वीडियो एक मेजर रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से निकली। 5500। और मुल्तान की यूनिवर्सिटी को खंगालो, इससे ज्यादा गंद निकलेगा। लाहौर की यूनिवर्सिटी लम्स चले जाओ, आप पंजाब यूनिवर्सिटी चलो, इससे ज्यादा गंद निकलेगा। और इस्लामाबाद चले जाओ, इससे ज्यादा। हमारा दोस्त है, उसने कहा मेरा दोस्त 20वें से 21वें से, ये आप कहेंगे तो जाहिद भाई हमारे इस्लामाबाद के, उन्होंने मुझे बताया, ये 4-5 दिन पहले की बात है, अटक गया तो वहां पर वो मिले मुझे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मेरा अपना एक दोस्त है, इसी यूनिवर्सिटी पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरा अपना एक दोस्त है, उसने कहा वो 20वें 21वें स्केल का अफसर लगा है, उसने अपनी घर वालदा को पता है क्या कहा, उसने अपनी वालदा को कहा, वो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता था, अपनी वालदा को उसने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी की बच्ची के साथ मेरी शादी नहीं करवानी। अल्लामा इकबाल खुद कहता है बेगाना रहे दिल से अगर मदरसा जन है, इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये दीन में जायज ही नहीं है कि मर्द और औरत इकट्ठे होकर पढ़े, ये नाजायज है, मर्द और औरत इकट्ठे पढ़े। वो है ना मशहूर हजरत बायजीद बुस्तामी जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा क्या औरत मर्द के पास पढ़ सकती है, तो आपने फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जगह काबतुल्लाह हो, और जो पढ़ाया जा रहा है वो कुरान हो, तब भी नाजायज है। हमारे बड़ों का बात तो है पढ़ी। तो अल्लामा इकबाल यही कहता है, इकबाल कहता है पहली बात यह है कि मदरस ये जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, इनको कट्ठा मखलूत तालीम नाजायज है, दीन में भी नहीं है, शरीयत में। लेकिन अगर तुमने इतनी जिद्दत हासिल कर भी ली है, तुमने मगरिब के पीछे चलना ही है, तो इकबाल कहता है अगर तुमने बच्चियों को पढ़ाना ही है जबरदस्ती, पहले तो नाजायज है, मैं इसके खिलाफ हूं। इकबाल कहता है अगर तुमने फिर भी पढ़ाना है तो अपनी बेटियों की दीन की बुनियाद इतनी मजबूत करो, उनको सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत इतनी पढ़ाओ कि मगरबी निजाम, मगरबी सोच, उनकी तहजीब व तमद्दुन उसकी सोच पर गालिब ना सके। वो यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर आए, पढ़ने जाए तब भी सैयदा की गुलाम हो, जब पढ़कर आए तब भी सैयदा की गुलाम हो। ये तो इकबाल मोहसिन पाकिस्तान ने बात की है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो अल्लामा इकबाल ने की। इसलिए आए, हमारा और कोई मकसद नहीं, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी ये गंद फैला हुआ है ये खत्म तब होगा जब हुजूर का दीन आएगा, रसूलुल्लाह का निजाम आएगा। क्या आप चाहते हैं हुजूर का दीन आए? हाली भी नहीं चाहते, दिल है कि भी हाली कोई नहीं, देख लो 5 साल 10 साल और भी देख लो, आना फिर भी इधर ही पैना है, ए लिख लो। ये मस्जिद में बैठकर बात कर रहा हूँ, सच्ची बात है, पूरी उम्मत को जाना फिर भी गुंबद खतरा पर ही पढ़ना है। हाँ, जिधर मर्जी रुख कर लें, जिधर मर्जी मुंह मार लें, 5 साल और गंद खा लें, 10 साल और गंद खा लें, लेकिन आना उधर ही पड़ेगा। मिलता है क्या क्या मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन फैला के देख, तो आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। लेकिन एक बस आखिरी 1 मिनट की बात, एक बात जरूर है, हम जिनके नाम लेवा है ना, हम किसी के भी काने नहीं है, हम गुंबद खतरा वाले के गुलाम है ना, हम रसूलुल्लाह के नाम लेवा हैं, हम अल्लाह के नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह का नाम, सहाबा की बात करते हैं, हम किसी के भी काने नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का हर MNA, पाकिस्तान का हर MPA, पाकिस्तान का हर सियासी लीडर हमारा काना है। और तुझे कहना है कि इमरान खान की हुकूमत आए, टैक्स इमरान देता है या हम देते हैं, तो काना कौन हुआ? इमरान। नवाज शरीफ की हुकूमत आए, टैक्स हम देते हैं ये वो देता है, तो काना कौन हुआ? नवाज। जरदारी की हुकूमत आए, टैक्स वो देता है या हम देते हैं, तो फिर काना तो वो हुआ जो हमारा खाते हैं और बातें भी हमें करते हैं। उनकी गाड़ी का पेट्रोल हमारे टैक्सों से, उनका टोल टैक्स हमारे टैक्सों से, उनकी हर चीज, बिजली का बिल, गैस का बिल कौम के पैसों से, और बदमाशियां भी कौम को। अब वो दौर चले गए, अब हुजूर का निजाम आएगा। हाँ, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान, नून लीग वाले कहते हैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ, जरदारी वाले कहते हैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बिलावल। ये भी दिन देखने थे, हाँ बिलावल भी आखिरी
अल्लाह अकबर। वही ना भाई, वो ये भी कौम होते हालात आने से मुसलमानों पे ये हालत आनी थी कि बिलावल आखिरी उम्मीद है। कोई कहता रही बिलावल, कोई कहता रही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद परवेज इलाही। यार मुबारकबाद हो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों, आपको बाबा जी ने नहीं कहा कि वो फलां फलां वडेरा सरदार बदमाश। बाबा जी ने फरमाया पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद आखिरी हल निज़ाम मुस्तफ़ा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद दीन है, रसूलुल्लाह का दीन है। वो आएगा, हम रहें या ना रहें। लेकिन ये कोई मत समझे कि जिस पे पीछे डीपीओ का हाथ हो वो यूं करके जिए, डीसी का हाथ हो वो यूं करके जिए, एमएनए एमपीए वडेरे सरदार ताकतवर का हाथ हो वो सर उठा के जिए, और जिसके पीछे रसूलुल्लाह का हाथ हो वो यूं क्यों करे? ओ भी इंज करके जिवे। तू मोहम्मद अरबी दा गुलाम है, तेरे नालों मैं बड़ा। चल और ये बात अटल है, सच्ची बात है, अटल है ये बात हकीकत है। ये हमारे पीछे रसूलुल्लाह का हाथ है, इनके पीछे वडेरे सरदारों का हाथ है, बदमाशों का हाथ है, हमारे पीछे हुजूर का हाथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जितने से बड़ा सियालकोट का ताकतवर हो ना, जितना बड़ा पैसे वाला हो, उसको जाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दावत दो ना, नहीं आएगा। और इमरान वाले पासे चला जाएगा, जरदारी वाले पासे चला, उधर चले, इधर नहीं आएगा। उसको पता है इधर असली मर्द है। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। वो ये कहता है मौलवी खतरनाक है, मैं तू फिर घाट हो या बदमाश, तेरे नालू बड़े हैं हंसी में। जो हमारी जमात में आने से डरता है, ये पावर हमारी नहीं, पावर इस्लाम की है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, किब्रियाई जमीन और आसमान में हमारे रब की है। ताकतों का मालिक वो है, सुपर पावर वो है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। ताकतों का मालिक वो है, हमारी ताकत नहीं है। ये कोई मत समझे अभी मौलवी साहब गरूर कर रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हमारे पीछे जिनका हाथ है, हमारी रस्सी हुजूर के हाथ में है, इसलिए जोर मार रहे हैं। क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। रजा यूं न बिलक तू न हो जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हरदार है मौला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की चौखट पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मुफ्त पाला था काम की आदत न थी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। किसी की गर्दन में इमरान का पट्टा, किसी की गर्दन में नवाज का पट्टा, किसी की गर्दन में जरदारी का पट्टा, किसी की गर्दन में पाकिस्तान की एजेंसियों और इदारों। कहते हैं मौलवियों को एजेंसियां चलाती है। वाह, एजेंसियां दी औकात है सानू चलाना, वो इनकी हैसियत है। ओ भाई, जो IMF के सामने ऐसे करके खड़े हैं, जो रशिया के सामने ऐसे करके खड़े हैं, जो दुबई और सऊदीया के सामने ऐसे करके खड़े हैं, जो चाइना से मांगते हैं, वो उनको खरीदेंगे जो गुंबद खजरा वाले के सामने ऐसे करके खड़े हैं, वो हमें खरीदेंगे। वो अमेरिका, उनका बाप भी मिलकर आ जाए, मोहम्मद अरबी के गुलाम की जूती भी नहीं खरीद सकते। रसूलुल्लाह का गुलाम होना चाहिए, उसकी जूती भी नहीं खरीद सकते। इसलिए हुजूर के दीन की तरफ लौटे। बस बहुत हो गया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद रसूलुल्लाह का दीन है, निज़ाम मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह का निज़ाम है। उसके लिए हमने मेहनत की। हमारा निशान कौन सा है? कुंडे अली, टंगन अली, दौर वफादा मंगी आसूं, इश्क नबी च रंगी आसूं, दैवी पुत्रो चूचा की नाल करें दे टंगी आसूं। इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। हर बातिल हर जालिम को लटकाना है और लटकाएंगे। कईयां नु लटका भी चुके हैं तुम्हारे सामने। नहीं, वो एक देहाती बंदा समझते हैं ना, पुराने बाबे होवे ना, बाबे होवेन मोहम्मद अरबी दे गुलाम, उन्हां कोल तुसीं बैठे करो बड़ियां तगड़ियां गल्लां करदे ने, लेकिन जेड़ा इमरान नवाज जरदारी दा गुलाम होएगा वो तगड़ी गल नहीं कर सकदा। वो एक बाबे कोल बंदा टुर गया, उन्हें कहा मौलवी कैसे आएंगे, इन्हां नूं ते वोट ही नहीं पाना,
इन्हों आन भी नहीं देंगे, ये बड़ी बड़ी उत्ते ताकत बड़ी देर है, ये किवें आ जाएंगे? उन्हें कहा जिवें PTI वाले गैन एवें आ जाएंगे, मिनट भी नहीं लगा गए, पता लगे पता ही नहीं। लेकिन वो किसी दोस्त ने ना अगले दिन पोस्ट लगाई हुई थी कि वो यजीद की हुकूमत 3 साल 7 माह और कुछ दिन थी, इमरान की हुकूमत भी हूबहू उतने दिन रही है। ये वो नहीं होता, ये कोई रब्ती अल्लाह ताला। बस हुजूर के दीन की तरफ वापस आए, हुजूर के दीन की तरफ। अब आखिर में मैंने आपको नहीं कहा सुभान अल्लाह कहें कहा, लेकिन हुण तुसी वल करके मैं जोर लाया, हुण तुसी जोर लाना है मस्जिद हिले, पता लगे मोहम्मद अरबी दे शेर बैठे क़यामत वाले दिन मस्जिद भी जाके उत्ते आवाज देवे, क्यों जो अल्लाह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा ना, मस्जिद वाली जगह लाश पर उठा लेगा। ये गवाही देगी या अल्लाह नारा लाया सी, मैनू भी चस आई सी, नारा ढिला ढिला नहीं नारा, पता लगे मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा हो रहा मैं जोर लाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक ताजदारे खत्मे नबूवत। अब बैठे यार, बैठे एक मिनट, बैठे यार, बैठे यार, क्या हो गया है? बैठो यार, सलाम कर लो, खलो हो जाती बैठो, नीचे बैठे जी, बैठे जी, नीचे बैठे, वो बैठे यार, नीचे बैठे, बैठे यार, आप भी बैठे। हाँ ये तो कोई बात नहीं। सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला सियालकोट दुआ फरमाएंगे, दुआ के बाद आपने ये कर लेना, बैठो यार, बैठे यार, यार ये इस तरह ना, एक मिनट बात सुन लें, एक मिनट बहु यार, थोड़ा बहुत सही। चलो ये दसो शाह साहब का केड़ा केड़ा प्यार करता है तहरीक लब्बैक नाल, खलोइयो जी, केड़ा केड़ा करता है? हुजूर दी जात नाल केड़ा केड़ा प्यार करता है? तुसी ये दसो हुजूर नाल मोहब्बत करदे हो? दसो यार। मौला हुसैन नाल, ते जेड़ी मस्जिद नूं बचाण वास्ते मौला हुसैन करबला गए सन, तुसी ओदी बेहुरमती करोगे? ए यार कोई गलत ना होई, ओ भाई मिल लियो, तुहानू असां कदों मना कीता, लेकिन कम अज कम मस्जिद अदब दा भी ते ख्याल करो ना, कि नहीं जे करना? करोगे? आराम नाल सुकून नाल जान दो, तुहाडे नाल सलाम लैणगे शाह साहब, कोई एडा मसला नहीं है। लेकिन इन्ना भी ना तुसी कर छड़ो कि कल नूं शाह साहब आखण मैं सियालकोट नहीं होना, मेरा बाजू हिला दिता हने। आराम नाल, कोई किसी किस्म की भगदड़ मस्जिद अंदर मचानी, शोर शराबा करना। सरपरस्त आला जिला सियालकोट साहबजादा फजल हक सुल्तानी साहब दुआ फरमानगे, तुसां आमीन कहना है, ते आराम दे नाल तुसां जिहड़ा ना शाह साहब नूं गुजरन देना। शाह किबला मैं शाह साहब की बारगाह च कर दुआ फरमान। नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, आज की ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सय्यिद शुहदा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम इसके कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर हुआ, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। सय्यिद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो किरदार करबला के मैदान में अदा किया है,
जो दीन की हक्कानियत को बाकी रखा, दीन के लिए जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है, या इलाहुल आलमीन यह अमल करने की मुसलमानों को तौफीक अता फरमा। इसी के मुताबिक हम सबको अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखने की तौफीक अता फरमा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देने की तौफीक अता फरमा। हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र के ऊपर करोड़ा रहमतों का नज़ुल फरमा। उनके फ़ज़ल को आम फरमा, उनके मिशन के साथ हम सबको मुखलस होने की तौफीक अता फरमा। कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशे अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को हिम्मत, जुरत, इस्तकामत और सेहत व शफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। हासदों के हसद से, शरूरों के शर से मौला कर उनको महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज के हमारे मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अहमद शाह साहब ने जो खूबसूरत बयान फरमाया है, मौला करीम इनके इल्म, अमल, उम्र के अंदर बरकत अता फरमा। जिस हक़ानियत के साथ ये गुफ्तगू करते हैं, मौला करीम इसमें इस्तकामत पैदा फरमा। या इलाही, इसके पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमा। जिन अहबाब ने ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सजाने के अंदर जो हिस्सा लिया, दिल में, दाम में, कदम में, सुख ने किसी तरह का हिस्सा लिया, मौला उनको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अपनी जनाब से बेहतर जज़ाए खैर अता फरमा। इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े मौला बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा। बे औलादों को नरीना और साले औलाद अता फरमा। जहाँ जहाँ से हजूर के ग़ुलाम यहाँ तशरीफ़ लाए, मौला इनका आना इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसी तरह हजूर के दीन का काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए शाह साहब से मुलाकात फरमा।